शाम का समय था। घर में हल्की रोशनी फैल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भी किसी बड़े राज का इंतजार कर रही हो। इसी दौरान धीरे धीरे खुलने लगा वह सच, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। रिया ने बताया काव्या को आरव का असली सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है। इमोशन, सस्पेंस और ज़बरदस्त ट्विस्ट से भरा हुआ। कहानी उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां आरव और दादी मिलकर काव्या पर काला जादू करने का झूठा इल्जाम लगाते हैं। दादी की आंखों में नफरत थी और आरव के चेहरे पर चालाकी। वे दोनों बस एक मौके की तलाश में थे, और जैसे ही उन्हें काव्या को काले कपड़ों में देखा, उन्होंने उसी पल एक कहानी गढ़ ली। सिर्फ इसलिए क्योंकि काव्या ने उस दिन काले कपड़े पहन रखे थे। कपड़ा काला था, इरादे नहीं, लेकिन उन्हें तो बस उसे नीचा दिखाना था। दोनों ने मिलकर बातें ऐसे फैलाईं कि घर में हर कोई काव्या को शक की नज़र से देखने लगे। दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि काव्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और सबके सामने वह गलत साबित हो जाए। काव्या की सांसें रुक रुक जाती थीं, उसकी आंखें भर आती थीं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। उसके लिए यह आरोप सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, बल्कि चरित्र हनन था। लेकिन तभी कहानी में एक सुंदर सा मोड़ आता है, क्योंकि एंट्री होती है रिया की, काव्या की बहन, जो प्यार और अपनापन लेकर उसके घर आती है। उसके कदमों की आहट से घर में जैसे एक नई उम्मीद की किरण जग उठती है। रिया अपनी बहन को देखकर मुस्कुराती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कई सालों बाद दोनों बहनें आमने सामने थीं। वह तुरंत रसोई में जाती है और वो काव्या के लिए कुछ मीठा बनाती है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जैसे रिश्तों में मिठास लौटने लगी हो। दोनों बहनें बैठकर पुरानी बातें करती हैं। दोनों बहनें साथ बैठकर हंसती बोलती हैं, और सालों बाद फिर से वह पुराना प्यार और रिश्ता लौटता हुआ दिखता है। हंसी की वह गूंज किसी मरहम की तरह काव्या के दिल पर लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को सुकून कब मंजूर होता है। और सच में किस्मत ने फिर करवट ली। कुछ देर बाद रिया पानी लेने के लिए उठी और तभी उसकी नज़र गई आरव पर। वह कोने में खड़ा किसी से फ़ोन पर बहुत धीमी सी आवाज़ में बात कर रहा था। पहले तो रिया ने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही उसकी बातें साफ हुईं, रिया की रूह कांप गई। रिया की नज़र पड़ती है आरव पर, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और उसकी बातें सुनकर रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आरव फ़ोन पर बेहद घमंड और नफ़रत भरी आवाज़ में कह रहा था, कहीं काव्या के साथ की यह झूठी शादी सच में ना बदल जाए, कहीं वो मेरे गले ना पड़ जाए। अब किसी भी तरह मुझे उससे छुटकारा पाना होगा, चाहे झूठे इल्ज़ाम ही। ये शब्द सुनते ही रिया का दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे उसके कानों ने धोखा दिया हो। पर नहीं, आरव वही बोल रहा था, एक एक शब्द जहर से भरा हुआ। उसका पूरा शरीर सन्न हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि इसे सुने या अनसुना कर दे। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। उसके मन में तूफान उठ चुका था। कैसे सहन करेगी काव्या यह सच? कैसे टूट जाएगी वो जब उसे पता चलेगा कि यह शादी, जिस पर वह अपनी दुनिया टिका रही थी, वह पूरी तरह झूठ है। रिया की सांसें भारी हो गईं। वह जानती थी अब चुप रहना गुनाह होगा। उसे अपनी बहन को सच बताना ही होगा, चाहे रिश्ता टूटे, घर टूटे या काव्या का सपना टूट जाए। इस एक खुलासे से कहानी का पूरा रास्ता बदलने वाला था, क्योंकि अब सिर्फ काला जादू का इल्ज़ाम नहीं, पूरी शादी सवालों के घेरे में थी। शाम का समय था। घर में हल्की रोशनी फैल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भी किसी बड़े राज का इंतजार कर रही हो। इसी दौरान धीरे धीरे खुलने लगा वह सच, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। रिया ने बताया काव्या को आरव का असली सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है। इमोशन, सस्पेंस और ज़बरदस्त ट्विस्ट से भरा हुआ। कहानी उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां आरव और दादी मिलकर काव्या पर काला जादू करने का झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। दादी की आंखों में नफरत थी और आरव के चेहरे पर चालाकी। वे दोनों बस एक मौके की तलाश में थे, और जैसे ही उन्हें काव्या को काले कपड़ों में देखा, उन्होंने उसी पल एक कहानी गढ़ ली। सिर्फ इसलिए क्योंकि काव्या ने उस दिन काले कपड़े पहन रखे थे। कपड़ा काला था, इरादे नहीं, लेकिन उन्हें तो बस उसे नीचा दिखाना था। दोनों ने मिलकर बातें ऐसे फैलाईं कि घर में हर कोई काव्या को शक की नज़र से देखने लगे।
दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि काव्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और सबके सामने वह गलत साबित हो जाए। काव्या की सांसें रुक रुक जाती थीं, उसकी आंखें भर आती थीं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। उसके लिए यह आरोप सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, बल्कि चरित्र हनन था। लेकिन तभी कहानी में एक सुंदर सा मोड़ आता है, क्योंकि एंट्री होती है रिया की, काव्या की बहन, जो प्यार और अपनापन लेकर उसके घर आती है। उसके कदमों की आहट से घर में जैसे एक नई उम्मीद की किरण जग उठती है। रिया अपनी बहन को देखकर मुस्कुराती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कई सालों बाद दोनों बहनें आमने सामने थीं। वह तुरंत रसोई में जाती है और वो काव्या के लिए कुछ मीठा बनाती है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जैसे रिश्तों में मिठास लौटने लगी हो। दोनों बहनें बैठकर पुरानी बातें करती हैं। दोनों बहनें साथ बैठकर हंसती बोलती हैं, और सालों बाद फिर से वह पुराना प्यार और रिश्ता लौटता हुआ दिखता है। हंसी की वह गूंज किसी मरहम की तरह काव्या के दिल पर लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को सुकून कब मंजूर होता है। और सच में किस्मत ने फिर करवट ली। कुछ देर बाद रिया पानी लेने के लिए उठी और तभी उसकी नज़र गई आरव पर। वह कोने में खड़ा किसी से फ़ोन पर बहुत धीमी सी आवाज़ में बात कर रहा था। पहले तो रिया ने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही उसकी बातें साफ हुईं, रिया की रूह कांप गई। रिया की नज़र पड़ती है आरव पर, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और उसकी बातें सुनकर रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आरव फ़ोन पर बेहद घमंड और नफ़रत भरी आवाज़ में कह रहा था, कहीं काव्या के साथ की यह झूठी शादी सच में ना बदल जाए, कहीं वो मेरे गले ना पड़ जाए। अब किसी भी तरह मुझे उससे छुटकारा पाना होगा, चाहे झूठे इल्ज़ाम ही। ये शब्द सुनते ही रिया का दिल ज़ोर से धड़का। उसे लगा जैसे उसके कानों ने धोखा दिया हो। पर नहीं, आरव वही बोल रहा था, एक एक शब्द जहर से भरा हुआ। उसका पूरा शरीर सन्न हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि इसे सुने या अनसुना कर दे। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही, उसके मन में तूफान उठ चुका था। कैसे सहन करेगी काव्या यह सच? कैसे टूट जाएगी वो जब उसे पता चलेगा कि यह शादी, जिस पर वह अपनी दुनिया टिका रही थी, वह पूरी तरह झूठ है। रिया की सांसें भारी हो गईं। वह जानती थी अब चुप रहना गुनाह होगा। उसे अपनी बहन को सच बताना ही होगा, चाहे रिश्ता टूटे, घर टूटे या काव्या का सपना टूट जाए। इस एक खुलासे से कहानी का पूरा रास्ता बदलने वाला था, क्योंकि अब सिर्फ काला जादू का इल्ज़ाम नहीं, पूरी शादी सवालों के घेरे में थी। शाम का समय था। घर में हल्की रोशनी फैल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे हवा भी किसी बड़े राज का इंतजार कर रही हो। इसी दौरान धीरे धीरे खुलने लगा वह सच, जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। रिया ने बताया काव्या को आरव का असली सच। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है। इमोशन, सस्पेंस और ज़बरदस्त ट्विस्ट से भरा हुआ। कहानी उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां आरव और दादी मिलकर काव्या पर काला जादू करने का झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं। दादी की आंखों में नफरत थी और आरव के चेहरे पर चालाकी। वे दोनों बस एक मौके की तलाश में थे, और जैसे ही उन्हें काव्या को काले कपड़ों में देखा, उन्होंने उसी पल एक कहानी गढ़ ली। सिर्फ इसलिए क्योंकि काव्या ने उस दिन काले कपड़े पहन रखे थे। कपड़ा काला था, इरादे नहीं। लेकिन उन्हें तो बस उसे नीचा दिखाना था। दोनों ने मिलकर बातें ऐसे फैलाईं कि घर में हर कोई काव्या को शक की नज़र से देखने लगे। दोनों मिलकर पूरी कोशिश करते हैं कि काव्या की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और सबके सामने वह गलत साबित हो जाए। काव्या की सांसें रुक रुक जाती थीं, उसकी आंखें भर आती थीं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। उसके लिए यह आरोप सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं, बल्कि चरित्र हनन था। लेकिन तभी कहानी में एक सुंदर सा मोड़ आता है, क्योंकि एंट्री होती है रिया की, काव्या की बहन, जो प्यार और अपनापन लेकर उसके घर आती है। उसके कदमों की आहट से घर में जैसे एक नई उम्मीद की किरण जग उठती है। रिया अपनी बहन को देखकर मुस्कुराती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कई सालों बाद दोनों बहनें आमने सामने थीं। वह तुरंत रसोई में जाती है और वो काव्या के लिए कुछ मीठा बनाती है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जैसे रिश्तों में मिठास लौटने लगी हो। दोनों बहन